विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। इसके पहले हमने कृष्ण भक्ति और नमक का दारोगा, एक काव्य और एक पाठ और इसके साथ ग्रंथालय का उपयोग एवं महत्व उसके बारे में चर्चा की। कई स्टूडेंट ने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं और मैंने टेस्ट भी रखी थी, आपने दी होंगी। आज मैं आपको तीसरा काव्य कान्हा भये बस बांसुरी के की चर्चा आपके सामने करूंगा। तो देखिए, हर काव्य और हर पाठ में उनके कर्ता का जीवन कवन और उनके परिचय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, भक्त कवियों का हिंदी साहित्य में एक अनोखा स्थान है और इसमें भी कृष्ण भक्ति के बारे में तो कहना ही क्या, उनका तो अनन्य स्थान है। हम कई बार देखते आए हैं कि कृष्ण भक्ति के बारे में जो कवियों अपना काव्य गान करते हैं या तो लिखते हैं, वो सरल एवं सजीव होता है। और आपने देखा होगा कि चाहे भारत के कोई भी प्रांत हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, तो आपको चंडीदास है, मीराबाई है, हमारे नरसिंह मेहता है, सभी कृष्ण भक्ति में लीन मिलते हैं। इतना ही नहीं, कहीं कवियों ऐसे भी है जो हिंदू न होकर मुस्लिम है, फिर भी वो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे कि आपने मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा, वैसे ही इस काव्य के कवि, जिसको हम रसखान के नाम से जानते हैं, उनका सही नाम था सैयद इब्राहिम। दिल्ली में बड़े हुए थे, वो राजकीय ठाठ था, बड़े आराम से रह रहे थे, राजाओं के बीच रह रहे थे। लेकिन किसी के पास से उन्होंने भगवान कृष्ण की लीला के बारे में सुना और वहीं से लीला के बारे में सुना, उसके व्रज के बारे में सुना, ग्वाल के बारे में सुना, गोपियों के बारे में सुना, उनकी लीलाओं के बारे में सुना। वहीं से उनको कृष्ण के बारे में और जानने की इच्छा हो गई और दिल्ली का जो अपनी जहोजलाली थी वो छोड़कर सिद्ध ब्रज भूमि पर आ गए और वहाँ आए, सभी को मिले, कृष्ण का स्थान देखा, बाद में वो कृष्ण मन हो गए और वहीं से अपना सब कुछ छोड़कर वो ब्रज भूमि में रहने लगे और इसीलिए वो रस की खान हो गए। इसलिए सभी इसको रसखान कहते। उनका जन्म सन 1548 और मृत्यु 1623 में है। उनकी ज़्यादातर दो ही कृतियाँ हैं, सृजान, रसखान और प्रेम वाटिका। और उन्होंने सभी काव्य सवैया छंद में ही ज़्यादातर लिखे हैं। आपको कई बार जोड़ी जोड़ो उसमें पूछा जाता है, कविता और उसका प्रकार, उनके कवि का नाम, तो आप ये जरूर याद रखें। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको इस हमारे पाठ्यक्रम में उनके दो सवैये दी गए हैं। पहले भाग में मैं पहले सवैया की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ रसखान ने गोपियों द्वारा बांसुरी की कितनी ईर्ष्या होती है इसके बारे में बात की है। हम सभी जानते हैं कि जहाँ कृष्ण हो उनके साथ उनकी बांसुरी तो होगी ही, उनसे कहीं अलग नहीं होगी। और यही बात हर गोपियों को
चुभती थी। इसलिए रसखान गोपियों की मनोव्यथा अपने सवैये में कैसे कहते, देखिए, कान्ह भये रस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको जही है। भये मतलब कि हो गए, भये मतलब कि हो गए, कान्ह तो बांसुरी के हो गए, अब हमको कौन चाहेगा, चाहिए मतलब चाहेगा। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस जोश रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों रही है। निस मतलब कि निशा रात्रि, और द्योष मतलब कि दिन, रात और दिन, संग मतलब कि साथ, रात और दिन बांसुरी कृष्ण के साथ ही रहती है, तो हमको कैसी लगती है, सौतिन। सौतिन का मतलब के पति की दूसरी पत्नी, और हमको तापन मतलब कि जलाना, और ये जलन हमसे सहन नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापिन क्यों रही है। हमको दिन रात साथ रहकर हमारी सौतिन है, वैसे हमको हर रोज जला रही है। बिन मोही लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दही। बांसुरी ने ऐसा क्या जादू किया है कि भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। आगे कहते हैं कि मेरी आओ सगे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। और सभी गोपियां सबको कहती है कि चलो एकजुट एक साथ हो जाओ, हम यहाँ ब्रज से चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रज में बांसुरी है, और बांसुरी ही यहाँ रहेंगी, क्योंकि कृष्ण की सबसे होठों पे रहकर वो प्यारी हो गई है। तो देखिए, यहाँ कृष्ण के साथ दिन और रात रहती बांसुरी की झलन गोपियां कर रही हैं, उसका इस सवैया में रसखान ने बड़ा मधुर वर्णन किया है। तो मुझे आशा है कि आप समझे होंगे। अगले वीडियो में मैं इनके एक एक वाक्य के प्रश्न और दूसरा सवैया और उसकी चर्चा मैं करूँगा। तब तक ये वीडियो आप देखना